In this part I will discuss about regions of a root. एक रूट को कितने रीजन्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं. एक रूट का स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो रूट में सबसे टर्मिनल टिप पर एपेक्स पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट कैप. Just above the root cap, another region is present, which is called meristematic zone. And above the meristematic zone, a region of elongation or zone of elongation is present, and above the zone of elongation, maturation zone is present. So, structurally, a root is differentiated into four regions. First is root cap. First is root cap region. Second is meristematic region. Second is meristematic region. Third is zone of elongation or region of elongation. Zone of elongation. And the fourth is zone of maturation. And the fourth is zone of maturation. So first is root cap region. So at the apex of root, a cap-like structure is present, which is called a root cap. Root cap. ऐसे ये कैप के जैसा रूट के टिप पर प्रेजेंट होता है. अब इसका फंक्शन देखो क्या. ये पार्ट सॉइल को पेनिट्रेट करता है, यानी यही पार्ट हमारा सॉइल को पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ जाएगा. तो अगर ये कैप नहीं होता तो जो रूट का मेरिस्टेमेटिक पार्ट था ये सॉइल को हिट करता और इसके कारण सॉइल से टकराकर ये पार्ट डैमेज्ड होता, जिसके कारण इसके सेल्स का लॉस होता. तो मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए नेचर ने इसके टिप पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है और इसका फंक्शन क्या है, तो प्रोटेक्शन करना. सेकेंड फंक्शन कि ये यहाँ से सिक्रीट करता है एक वाटरी सिक्रेशन जिसको म्यूसिलेज कहते हैं. म्यूसिलेज के कारण ये सॉइल मॉइस्ट हो जाता है और जब सॉइल मॉइस्ट होता है तो रूट आसानी से नीचे की तरफ पेनिट्रेट करता है. तो रूट कैप क्या है? इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग. इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग which is present at the apex, which is present at the apex of root. It protects the cells of meristem. It protects the cells of meristem and it secretes the mucilase. It secretes mucilase which keeps the soil moist, due to which root easily penetrates the soil. Due to which root easily penetrates the soil. Second is meristematic zone. So second is meristematic zone. What is meristem? मेरिस्टोस वर्ड से डिराइव हुआ है एंड मेरिस्टोस मीन्स टू डिवाइड, यानी यहाँ पर ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो कंटिन्यूअस, जो रेगुलरली सिर्फ डिवीजन करेंगे, ये कोई फंक्शन नहीं करते बल्कि लगातार ये डिवीजन करके नए नए सेल्स को ऐड करते हैं.
जिसके कारण ये मेरिस्टेमेटिक जोन में जब सेल्स डिवीजन करेगा तो लेंथ ऑफ रूट इंक्रीज करेगा ना, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो सेल्स हैं ये एक्टिवली डिवीजन करते हैं और डिवीजन करके न्यू सेल्स का एडिशन करते हैं, जिसके कारण रूट्स की लेंथ इंक्रीज करती है। क्लियर? सो in this region dividing cells are present. Dividing cells are present. In this region dividing cells are present which actively divides to increase number of cells, hence it increases number of cells, hence it increases the length of root. Next is zone of elongation. अब देखो यहाँ पर नए नए सेल्स लगातार ऐड होंगे, तो पहले से जो सेल्स डिवीजन के बने हैं वो सेल्स यहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर जो सेल्स है वो अभी डिवीजन करके नए सेल्स, मान लो यहाँ पर 4 सेल्स थे, चारों ने डिवीजन करके 1 से 2 बने तो 4 से हमारे पास 8 सेल्स बन गए। ये 8 सेल्स में से फिर से ये 8 सेल्स डिवाइड करेंगे तो 16 सेल्स बनेंगे। इतने सारे सेल्स में जो पुराने सेल्स हैं ये आ जाएंगे रीजन ऑफ एलोंगेशन में, और रीजन ऑफ एलोंगेशन में जो सेल्स आए ये सेल्स अपने को डिफरेंशिएट करने के लिए तैयार करेंगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब कि ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन, यानी रूट्स में जो सेल्स हैं वो कुछ खास फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जब भी कोई सेल्स, कई सारे सेल्स बनते हैं तो फिर हम इन सेल्स को डिवीजन ऑफ लेबर के कारण एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए उनको मॉडिफाई करना शुरू करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा तो फिर कोई एक सेल ज्यादा काम करेगा, कोई एक सेल कम काम करेगा, तो इसलिए इक्वल डिवीजन यहाँ पर लेबर का होगा। तो जो सेल्स यहाँ पर आए वो सेल्स पहले अपने को डिफरेंशिएट करने के लिए रेडी करेगा और उसमें सेल्स बड़े साइज के होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स का एक्यूमुलेशन करेंगे, क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिएंट आएगा तभी वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो ये सेल्स न्यूट्रिएंट के एक्यूमुलेशन के कारण बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे और ये सेल्स हमारे पास जोन ऑफ एलोंगेशन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इन दिस पार्ट जोन ऑफ एलोंगेशन में क्या होगा, द सेल्स elongates due to accumulation of nutrient, and prepares itself for differentiation and prepares itself for differentiation। ठीक है, तो कुछ सेल्स जो यहाँ से डिवीजन के बाद बने वो यहाँ आ गए, ये एलोंगेट कर रहे हैं, जो पहले से एलोंगेट कर रहे थे वो मैचुरेशन जोन में चले गए। तो मैचुरेशन जोन में क्या हो गया, ये सेल्स डिफरेंशिएट करना शुरू किया, यानी यहाँ पर एलोंगेशन में डिफरेंशिएशन की तैयारी हुई और अभी हमारे पास मैचुरेशन रीजन में क्या होगा, तो ये डिफरेंशिएशन करना इसने शुरू किया, जिसके कारण रूट के डिफरेंट सेल्स बने। और रूट के डिफरेंट सेल्स क्या क्या, तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, तो ये सारे रूट सेल्स बनने शुरू हुए हमारे पास किस रीजन में, मैचुरेशन रीजन में। ठीक है, तो मैचुरेशन रीजन में सेल्स डिफरेंशिएट करके एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, इस तरह से रूट सेल्स का फॉर्मेशन करने लगे और इसमें आउटर मोस्ट सेल्स जो बने वो एपिडर्मिस बने एंड फ्रॉम द एपिडर्मिस सम hair like structures arises. These hair like structures, these are epidermal outgrowth which arises from the epidermis, and these hair like structures are called root hairs. These are called root hairs. It absorbs water and mineral from the soil. So its function is to absorb water and mineral from the soil. So next, last is maturation zone. So in the maturation zone,
Last is fourth, maturation zone. Maturation zone. In the maturation zone, the cells differentiates in the maturation zone. In the maturation zone, and forms different root cells, and forms different root cells. These root cells are epidermis, cortex, endodermis, pericycle. From the epidermis is outermost. Okay, so epidermis is outermost, and from this outermost epidermis, some hair-like outgrowth arises. Hair-like outgrowth arises, which are called root hairs. What is the function of root hair? It helps in absorption of water. And minerals from the soil. So this was all about reason of root. Clear है?